हाँ, तो आज से हम एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें अभी आज मैं कुछ नहीं हूँ, एक भी रुपया भी नहीं है, पार्ले जी बिस्किट खरीदने था। तो इस जीरो से अननोन नहीं पता है कि कितना करूँगा, बड़ा करूँगा या सब कितना करूँगा, बहुत बड़ा करूँगा तो कितना करूँगा, वो अननोन है, वो रियल अननोन है। लेकिन आज जीरो हूँ तो स्ट्रेटजी या आइडिया यही है कि जीरो से जहाँ तक भी जो कि अननोन रेल में है, जहाँ तक भी जा पाऊँ वो प्रैक्टिकली कि हर महीने मतलब इस मेनली कौन सा क्या इवेंट किया, कौन सा क्या चीज़ चला, मतलब क्या करें हैं, हर महीने एक वीडियो इसमें बताएंगे ताकि ये जीरो टू अननोन की जर्नी में क्या क्या मतलब कैसे हो रहा है प्रैक्टिकली चीज़ें बड़ी कैसे कोई करता है, अगर करता है तो या तो फिर अगर नहीं कर पाए तो कोई अगर जो बहुत घमंड में होता है और अगर वो नहीं कर पाता है, अगर जीतते हैं तो भी सीखने को मिलेगा, अगर हारते हैं तो भी सीखने को मिलेगा कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं तो आप हारोगे। तो उसे लगता तो है कि जीतेंगे क्योंकि मरते दम तक कोशिश करने की स्किल आती है, लेकिन कोई बात नहीं, हारेंगे भी तो शायद इसी घमंड की वजह से हारेंगे, तो वो भी सीखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यही है कि ये जा भी जीरो टू अननोन है, अब जो भी हो उसकी मतलब हर महीने क्या कर रहे हैं, किस तरीके से मतलब मेनली क्या क्या किए, कैसा था तक यहाँ से क्या क्या कर रहे हैं, उस सब की मतलब क्या क्या मतलब इसी तरीके से वीडियो में आके हम आपको बताएं। हर एक चीज़ दिखानी तो पॉसिबल नहीं है, पिछली बार कोशिश की थी हर एक चीज़ वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाने की, लेकिन उसके चक्कर में बहुत कुछ करने के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाता, इसीलिए कुछ ही हो केवल बता ही पाऊँ लेकिन ये तो कर पाऊँ एटलीस्ट। और देखिए क्वालिटी बिल्कुल ख़राब आ रही है क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है, इसलिए लैपटॉप से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। लेकिन आज के मेन मुद्दे पे आते हैं। चीज़ तो बता ही दिया कि मतलब हर एक महीने का इस वीडियो प्लेलिस्ट में बताऊंगा कि क्या किया, कैसे किया, कुछ होता है तो देखिए पिछले महीने क्या किया, अभी तो मतलब चल रहा है अप्रैल, मतलब कि 6 मई चल रहा है, मई के आखिर में बनाना था लेकिन कल ही आइडिया आया तो मैं सोचा कि कल पे न टालते हुए, क्योंकि वो कल कभी नहीं आता, यहाँ से वो निकल जाता है, इसीलिए सोचा अभी बनाना। तो पिछले महीने मतलब क्या किया वो सब बता देता हूँ ताकि कैसे हो आप उसे डिकोड कर पाइएगा कि किस तरह से थॉट प्रोसेस चल रही है, उसकी वजह से किस तरह का सक्सेस या फेलियर मिल रहा है वो सीख पाएँ। ज़्यादा नहीं, 20-30 मिनट की वीडियो बनाएं ताकि ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट भी ना हो, और मेन जो आपको इसी पैटर्न को अगर डिकोड करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो अपना काम कीजिए। वैसे भी वीडियो देखने में फालतू का टाइम वेस्ट ही करता है, इसलिए जल्दी से बताऊंगा ताकि बस पैटर्न को डिकोड कर सके, अगर कुछ सीखने वाली चीज़ हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो और नहीं भी देखेंगे तो वैसे भी मेरे ही काम आ जाएगा कि तब मैं किस थॉट प्रोसेस से सोचता था, मैं कितने थॉट प्रोसेस तक स्टक्स था, मेंटल ब्लॉक्स कौन था, वो ही मैं फ्यूचर में देख के एनालाइज कर पाऊंगा ताकि और ग्रो कर पाऊँ, हर स्ट्रेटजी हर सिचुएशन के लिए तैयार हूँ, हर में फ़ायदा है मेरा। जीतता हूँ तो छोड़िए ज़्यादा ज्ञान न दे, अभी आते हैं इस महीने क्या किया। तो देखिए इस महीने मेरा मेरा मतलब पर्पज़ यही था कि मेनली मैं स्टॉक मार्केट को से पैसा कमाना नहीं, स्टॉक मार्केट से जो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उन पॉसिबिलिटीज़ में अपना 100% दे पाऊँ, जीतूँ या हारूँ ये मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस जो जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसे एक्सप्लोर कर पाऊँ, इसलिए मैं इस महीने मतलब वही स्टॉक मार्केट के मतलब बेसिक्स को थोड़ा बहुत सीख रहा था। और जो कह सकते हैं थोड़ा हम इस फील्ड में देर से आए लोग, 2-3 साल पहले से, मैं भी लगभग मतलब था तो पहले से ही लेकिन एक्टिवली सीखना 2-3 महीने ही शुरू पहले किया, तो वही मतलब कि अच्छे थोड़ा सीख लिया जाए, थोड़ा बहुत क्या काफ़ी सीखा भी, चीज़ें को देखा भी, किया भी पिछले महीने। और लगभग हम आपको मतलब इस वीडियो में मतलब तब कि पूरे सुबह से लेकर रात तक क्या करते थे वो भी बता पाए ताकि आप उसका भी पैटर्न डिकोड कर पाइएगा। तो देखो सबसे पहले तो मैं यही करता था कि मतलब 6 बजे उठता था, फिर 7 बजे तक फ्रेश होता था, और फिर लगभग 8-9 तक मान लीजिए 2 घंटे मैं सीखता था, वीडियोस देखता था लोगों की, जैसे पुष्कार ठाकुर हो गया, सिंह टेडर हो गया, इन लोगों की वीडियोस देखता था, सीखता था, उनको डिकोड करता था कि वो कैसे सोचते हैं, कैसे वो स्टोरी मतलब चीज़ें, वो तो यही 2 घंटा मतलब यही सब करता था, और फाइनेंस वही सब करता था।
और उसके बाद एक आध घंटा खाना खाता था, फिर 10 बज जाता था, और फिर 10 से 12 बजे तक मतलब कि इस साल मतलब यूट्यूब में भी चीज़ें टेस्ट कर पाऊँ, ये पर्पस था। तो मतलब कि यूट्यूब में भी कुछ मतलब कि इस साल यही मुझे टेस्ट करना था मेनली, कि मतलब कि इस साल मतलब कि ऑनलाइन जो भी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये आखिरी साल है 12 क्लास में, वो आखिरी साल है, जो भी खाली टाइम मतलब थोड़ा टाइम है, कि मतलब जो भी मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये स्किल्स है, वो मैं इस साल टेस्ट कर पाऊँ। इसीलिए मैं 2 घंटा 10 से 12 तक यूट्यूब मतलब करने की कोशिश करता था, लेकिन होता नहीं था, क्योंकि मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाता। देखो जो भी है मैं सामने बताऊंगा, करने की कोशिश करता था, लेकिन 50% केस में बहुत मोटिवेट करके, बहुत दिमाग लगा के हो भी जाता, लेकिन 50% केस में नहीं होता था, नहीं वीडियोज बन पाती थी, और समझ भी नहीं आता था कि बनाऊं तो बनाऊं भी क्या। तो वही इसने बस ये करता था, आधे कब 50% टाइम बनता था, 50% टाइम नहीं बनता था, और फिर 12 बजे के बाद 1 बजे सोता था, और 1 बजे सोने के बाद हाँ, कि मतलब मैं टारगेट लिया था इस साल, कि मतलब 11th का जब मेरा एग्ज़ाम था, तो मैंने वहाँ पे देखा कि मतलब कि अगर स्टडी को मतलब एजुकेशन को अगर छोड़ दिया जाए, तो हमारा एजुकेशनल कॉर्टेक्स जो होता है, कॉर्टेक्स होता है एजुकेशन वाला, मतलब वो ऑब्जर्व किया कि वो वीक हो जाता है। फ़र्क ये नहीं पड़ता कि मतलब मैं 11th की चीज़ें मतलब जो कि काम नहीं आएंगी, या 12 की चीज़ें उतना उसे मैं याद कर, ये फ़र्क नहीं पड़ता। ये फ़र्क पड़ता है कि मतलब किस लिए मैं मतलब थॉट प्रोसेस से मैं पढ़ता हूँ, वो मैं बता रहा हूँ। फ़र्क पड़ता है कि मतलब एजुकेशनल कॉर्टेक्स थोड़ा मतलब कि वो अगर मैं छोड़ देता हूँ, तो वो वीक हो जाता है, तो फिर कोई भी चीज़ सीखना चाहे तो उतना अच्छे से ये काम नहीं करता। इसीलिए मतलब मैं पढ़ने का 11 की एग्जाम बैठा था, तो मैं यही ऑब्जर्व कर रहा था, तो वही मैं उसी वजह से बता रहा हूँ कि एक तो एजुकेशनल कॉर्टेक्स ताकि उतना हो जाए, और दूसरा ये कि मैं मतलब ये सब जैसे अलग अलग चीज़ें ट्राई करता है, जैसे अभी यही कर रहा हूँ, तो मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है, ताकि मतलब बैकअप में अगर मतलब ताकि ये सब फेल भी हो जाए, तो मतलब बैकअप में ये तो रहे ही ना, ऐसा ना हो कि वो भी चला जाए, मतलब ये सब भी चला जाए, इसमें भी फेल हो जाऊं और उधर से भी फेल हो जाऊं, दोनों से फेल हो जाऊंगा, तो फिर कहीं का नहीं रहूंगा। इसीलिए अगर इधर से मान लीजिए ये सब चला भी जाए, तो भी उधर तो एटलीस्ट कुछ रहे ही, ताकि टिका तो रहूं, क्योंकि टिका रहूंगा तो ये अगर हारेगा भी मतलब ये गिरेगा भी, तो भी धीरे धीरे अगर इधर से टिका भी रहूंगा, तो ये धीरे धीरे चलते चलते दूर चलने की कहानी बन जाएगी। वही है, इसलिए मतलब दो पर्पस की वजह से मतलब मैं थोड़ा पढ़ नहीं, तो मैं उतना उस सब चीज़ पे मतलब मेरा वो नहीं रहता है, इसी दो चीज़, ताकि एक एजुकेशनल कॉर्टेक्स ना वीक हो जाए, और दूसरा ये ताकि उधर रिस्क मिनिमाइज कर सकूँ। इतना सारा स्किल टेस्ट करता हूँ, जो कि सारे फेल ही होती हैं, और 12 घंटा करता हूँ, इससे अच्छा 3 घंटा इधर से, ताकि इधर से बैकअप भी बना रहे स्ट्रॉन्ग थोड़ा। इसीलिए 3 घंटा इधर ही दे, क्योंकि उधर से वैसे भी 12 घंटा वेस्ट होगा ही, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें फेल ही होती है, इसलिए इधर से स्ट्रॉन्ग रहे, स्ट्रॉन्ग नहीं मतलब कि यही बैकअप भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहे, ताकि उधर से अगर फेल हूँ इधर थोड़ा, और ज़्यादा देना भी नहीं 3 घंटे, इसीलिए मतलब दे देता हूँ। तो यही दो चीज़ की वजह से एजुकेशनल कॉर्टेक्स ना वीक हो, और दूसरा 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 यही जो क्या था यार, अरे अभी जो बताया था कि मतलब वही ताकि रिस्क मिनिमाइज कर सकूँ, इस दो चीज़ की वजह से केवल 1 घंटा दिन में मतलब 3 घंटा मेनली। लेकिन देखिए मेरा टारगेट यही है कि एक दिन बहुत ज़्यादा 12 घंटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पिछली 11 क्लास में हमने यही गलती की थी कि बहुत ज़्यादा पूरे दिन नहीं, एक दिन बहुत ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है, हर रोज़ कंसिस्टेंटली थोड़ा, लेकिन लंबे समय तक, आखिर समय तक करते रहें, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। तो यही है कि 1 बजे से लेकर 1 2 3 अबे यार 2 3 4 4 बजे तक मैं अपना अपने दोस्त के घर उसके साथ ग्रुप स्टडी में मतलब पढ़ता हूँ। तो ये हो गया इतने मतलब ये कुछ ज़्यादा ही थॉट प्रोसेस मतलब इतने वो बताने में, लेकिन हाँ बता दे रहे हैं ताकि मतलब उस समय किस तरह से काम करता था भी, ताकि चीज़ें एनालाइज हो पाए। अब उसके बाद आने के बाद 4 बजे से 5:30 बजे तक मतलब कि जो पढ़ा होता था उसका मतलब कि वीडियो रिकॉर्ड करता था, ताकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग से, ताकि मतलब जो भी पढ़ा जाता था वो सब ताकि भूल ना जाऊँ, क्योंकि एग्जाम के समय जितना भी पढ़ा था उतना तो नहीं याद रहेगा, फिर से रिविजन कर, फिर से उतना उस तरह से याद करो, इसी उसका ताकि भूल न जाऊं। वो जो भी दिमाग में चलती रहती थी सबका मतलब कि जो भी 3 घंटा पढ़ता था उसे आके 1 1.5 घंटा वीडियो बनाता था, ताकि फ्यूचर में भूलूं भी तो केवल वीडियो देख के वो थॉट प्रोसेस को तो रिवाइज कर सकूं। यही कि
3 घंटा पढ़ता था तो 1-1.5 घंटा इधर वो जो पढ़ा था तो उसका वीडियो बनाने 5:30 बजे निकल जाता था। और फिर जिम उम जाता था, तो फिर एक्सरसाइज करता था, तो फिर 5:30-6 बजे से लगभग जाते आते एक्सरसाइज करते ही 8 बज जाया करते थे। 8 बज जाया करते थे, तो इस तरीके से फिर 8 बजे के बाद आने के बाद 9 बजे तक खाने उने में निकल जाता था। और फिर सोचता था कि मतलब बॉडी के साथ ब्रेन को भी ट्रेन किया जाए, तो मेडिटेशन करने की कोशिश शुरू में किया था। शुरू के 5-10 दिन हुए लेकिन फिर नहीं हुआ। और फिर जो है मतलब उस समय भी स्टॉक मार्केट ही सीखता था, क्योंकि मेनली मेरा वही है कि जब भी खाली टाइम मिले अभी पूरा फोकस स्टॉक मार्केट सीखने में है। ये सब बाकी चीज़ तो मतलब कि जैसे वो वाला स्टडी इसलिए करता हूँ ताकि एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट ना भी होए, और ताकि रिस्क को मिनिमाइज कर सकूँ, इधर से फेल भी हो जाए, जो कि होगा ही ज़्यादातर, जो कि हो ही रहा है। 90% चांस है कि फेल हो जाएगा, ताकि इधर से थोड़ा बैकअप स्ट्रांग रहे। इसीलिए उधर का तो नहीं छेड़छाड़ कर सकते, इसलिए उधर से तो नहीं टाइम मिलता है। और यूट्यूब भी करना ही मतलब इस साल करना ही पड़ेगा, नहीं तो इस साल नहीं किया तो टेस्ट नहीं किया, फर्क ही नहीं पड़ता फेल होगा कि पास। फर्क ये पड़ता है कि अगर स्किल है तो निकले, नहीं है तो कोई बात नहीं, बस 100% दूँ ये फर्क पड़ता है। इसलिए उधर से भी नहीं होगा, और जितना बाकी और एक जिम को भी एक्सरसाइज को भी नहीं छोड़ सकता। इस सब थॉट प्रोसेस में फंसा हुआ हूँ, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट सीखने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ। सुबह का 2 घंटा देता हूँ, शाम रात का 8 को और दिन में भी जब मार्केट बंद होने वाला रहता है तो 2:50 उसमें भी 20-30 मिनट का कुछ काम रहता है, मतलब बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रहती है, वो करना रहता है। तो मतलब ये तो मतलब रूटीन हो गया, उसे रूटीन बनाने में ज़्यादा ही टाइम चला गया, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन इससे हमने सीखा एक चीज़ ये भी इस रूटीन से, जो कि हमने पिछले ही कुछ दिनों में सीखा, कि मेहनत तो गधा भी करता है। क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ पिछले 1 महीने से, 12 घंटा जब तक जगा हूँ, इनफैक्ट सोते वक्त भी माइंड में चैटिंग चलती रहती है, लेकिन इस सब के कोई मायने नहीं, इस सब के कोई कायदे नहीं, इस सब का कोई मतलब नहीं है। मैंने देखा ये अंदर केमिकल लोचा इतना होता है इस सब का, आपको लगता है कि आपको कुछ बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ा हुआ, कोई फायदा नहीं, मेहनत गधा भी करता है, कोई मतलब नहीं है इस सब का। मैंने ये नोटिस किया, वैसा नहीं कि ये सच है, मैं मतलब इस समय किस तरह सोचता हूँ वो इम्पोर्टेंट है। अब हो सकता है ये थॉट प्रोसेस आगे चेंज भी होगी, इसलिए अभी जिस तरीके से हो रहा है वो बता रहा हूँ। तो यही बता रहा हूँ कि इस सब का कोई इतना जो बढ़ाऊंगा इसका कोई मतलब नहीं है। हमें बहुत चीज़ें, देखिए ये गलती मुझे पता है, लेकिन क्योंकि अभी मैं थोड़ा चीज़ों को डिकोड कर रहा हूँ, अभी धीरे धीरे से तोड़ूंगा, क्योंकि ये पिछले 2-3 सालों में बनी है कि हमें बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ एक चीज़ें, लेकिन उसे बहुत अच्छे से, केवल एक चीज़ अच्छे से करने की ज़रूरत होती, बहुत सारी चीज़ें नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको मतलब कुछ चाहिए, यानी कि लोगों से पैसा चाहिए, तो आप 12 घंटा धन केमिकल लोचा हार्ड वर्क से मतलब नहीं है। केवल लोगों को आप वो प्रोवाइड कीजिए जो मतलब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। लोगों का मतलब वही पैसा वही होता है कि अब जिसके लाइफ में जितना मतलब कि वैल्यू ऐड करोगे उतना आप इनकम करोगे। और इस सब में मैंने एनालाइज किया कि इस सब में मतलब किसी के लाइफ में कोई वैल्यू क्योंकि ऐड नहीं हो रही, क्योंकि पिछले इस टारगेट मेरा मतलब यही है कि मतलब इनकम वगैरह किया जा सके, एक इनकम किया जा सके, और एक स्टॉक मार्केट सीखा जा सके लंबे टाइम के लिए, और एक यूट्यूब का टेस्ट किया जा सके। देख सकते हैं कितने चीज़ों में भटके हुए हैं। हाँ तो देखिए हम का यही रहे थे कि मतलब ये तो हमने पिछले दिन थोड़ा बहुत सी चीज़ों को मिक्स कर दी है, लेकिन आपको थोड़ा समझाते हैं कि जैसे अभी तो मेन इनकम ही है, क्योंकि अगर वो रहा मतलब चला गया, मतलब कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है अभी कि क्या क्या बताऊँ, बहुत सी चीज़ें माइंड में घूम रही है, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग कर दे रहा हूँ, थोड़ा क्या काफ़ी, लेकिन मैं शॉर्ट में करता हूँ थोड़ा, मतलब कि शॉर्ट में मतलब थोड़ा अच्छे से, कि बहुत सारी चीज़ों करोगे। अभी इसको इनकम पर्सपेक्टिव से जोड़ते हैं, नहीं तो पर्सपेक्टिव तो बहुत है, लेकिन अभी कुछ दिनों में जिस तरीके से कुछ चल रहा है दिमाग में वो बता रहा हूँ कि हमें बहुत सारी चीज़ें करने की वजह से अंदर बस केमिकल लोचा होता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो गधेपंती का कोई मेहनत नहीं, मेहनत गधा भी करता है। इनफैक्ट जैसे कि मान लीजिए
कि अगर इसी सब की जगह मैं केवल केवल 2-3 घंटा अगर पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत लोगों की लाइफ में वैल्यू होगा, तो 2-3 घंटा भी अगर पार्ट टाइम जॉब करता तो मुझे 500 से 1,000 रुपया मिल ही जाता, जिससे कि मैं बहुत कुछ मतलब की शुरुआत कर सकता हूँ। लेकिन मैं गधापंती करता हूँ, उससे वो छोड़िए, मतलब यही है कि इतना चीज़ फालतू का करता हूँ जिसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड ही नहीं हो रही है इस सब से, क्योंकि अल्टीमेटली मैं इस अपने ही स्ट्रक्चर में फंसा हूँ, जबकि यहाँ ना फंस के अगर सिंपल सा ही अगर पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ थोड़ा बहुत ही, उससे मैं वैल्यू ऐड कर पाता हूँ, तो जो है, तो मतलब कि तो वही थोड़ा भी अगर 2 ही 3 घंटा का पार्ट टाइम जॉब करता तो भी 500 1,000 आ ही जाते हैं। और उससे मैं स्टॉक मार्केट, उससे वो छोड़िए दूसरी चीज़ है, लेकिन यही कहने का मतलब इतना फालतू का, मतलब मैं मेहनत करता हूँ जिसका कोई मतलब ना तो यूट्यूब चलता है, और ना ही तो कुछ होता है, और इस सब की जगह मैं केवल 2-3 घंटा वो भी करता तो वहाँ से ही काफ़ी कुछ रिजल्ट तो मिल ही जाता, इससे तो अच्छा ही मिलता। इसीलिए कहने का मतलब यही है, और मेरा टारगेट ही यही है। और एक तो मैं इस थॉट प्रोसेस में भी फंसा था, एक चीज़ और सोचता हूँ कि मतलब कि मैं इस मतलब कि इस साल पूरा मतलब मैं इस पे दिया हूँ कि मतलब इस साल मतलब ऑनलाइन में जो जो भी टेस्ट कर सकते, जैसे मेनली तो यूट्यूब और ये सब सोशल मीडिया में ही है कि जो जो भी अगर स्किल्स हैं तो वो मैं अच्छे से उसमें मतलब कर सकूँ। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है कि मतलब अभी मेरे मतलब कि मैं एक चीज़ आई है जो कि मैं अगले साल पोस्टपोन कर दिया हूँ, कि मतलब इनकम भी पार्ट टाइम जॉब भी करूँ जिससे कि इनकम भी आए, जिसको कि मैं स्टॉक मार्केट में डालूँ, तो उससे मैं ये सब चीज़ को पूरे अगले महीने पोस्टपोन तो अगले साल कर दिया तब, ताकि इस साल मेनली वो सब टेस्ट कर सकूँ यूट्यूब वाला, और इसको अगले महीने साल पोस्टपोन कर दिया हूँ कि इनकम कर सकूँ, वो अगले साल पोस्टपोन कर दिया। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी क्या है, गड़बड़ी यहाँ पे ये नहीं है कि इसे मैं अगले साल पोस्टपोन किया हूँ, इस साल ये एक्सप्लोर करूँगा नहीं, या इसके चक्कर में गड़बड़ी क्या होगी कि मेरी ऐसी मतलब इस चीज़ को पोस्टपोन कर देने की वजह से मेरी ऐसी हैबिट बन जाएगी, ऐसे थॉट प्रोसेस बन जाएगी, और मैं कर भी किस लिए रहा हूँ, एक तो मतलब यूट्यूब वालों की वजह से, और मतलब कि मुझे ये सब चीज़ की टेस्ट वाले, और ये मतलब बोर्ड की वजह से, लेकिन बोर्ड का एग्जाम भी ट्वेल्थ का चल रहा है तो इसकी वजह से, और इसके वजह से इस यूट्यूब को एक्सप्लोर करने की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं बोर्ड मेरा वो नहीं है, लेकिन लोगों की वजह से मेरे में भी थॉट प्रोसेस में, इसकी वजह से ये सब चीज़ मैं अगले साल पैसा कमाने को पोस्टपोन, पार्ट टाइम जॉब करने का पोस्टपोन कर दिया हूँ। तो गड़बड़ी यहाँ पे ये नहीं है कि वहाँ पे अगले साल कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, अगले साल नहीं, गड़बड़ी ये है कि इतने 6-7 महीनों में ऐसी हैबिट बन जाएगी, ऐसे थॉट प्रोसेस बन जाएगी, ऐसा वो बन जाएगा जो कि ऐसी हैबिट, ऐसी थॉट प्रोसेस, ऐसी पर्सनालिटी ही बन जाएगी कि मतलब आज पूरी तरह से दिमाग न चला के मतलब कि वो कर देंगे, फिर उससे माइंड बंद हो जाएगा, जो खुलना था वो बंद हो जाएगा अगर करता तो, मतलब बहुत सी चीज़ें, ये गड़बड़ी नहीं है कि तब कर लूँगा, ये गड़बड़ी की वजह से ऐसा थॉट प्रोसेस, ऐसा माइंड मतलब कि बन जाएगा, ये गड़बड़ी है। इसीलिए इसी साल अब मतलब कि टेस्ट करना है, तो पार्ट टाइम जॉब देखिए पता मिलेगा नहीं वो दूसरी बात है, 100% देना है ये फर्क पड़ता है, ताकि यहाँ से तो मतलब ना जो भी बोले थे कि मतलब यहाँ से तो ना वो हो जाएंगे, यही है, क्योंकि लोग हो भी जाते हैं देखा हूँ, जैसे कि छोड़िए ज़्यादा बोलूँगा नहीं, कि मतलब अब अगली चीज़ यही है कि मतलब कि अगले साल कर लूँगा ये गड़बड़ी नहीं है, उसी चक्कर में ऐसी थॉट प्रोसेस, ऐसी पर्सनालिटी ही मतलब बदल जाएगी, वो गड़बड़ी है, बन जाएगी वो गड़बड़ी जो लोगों की बन भी जाती है, और लोगों की इतने महीनों के बहाव में बह जाती हैं, इसलिए कभी वो इतनी हैबिट स्ट्रॉन्ग बन जाती है, इसलिए अब वो वापस कहाँ कभी आ ही नहीं सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे अभी हूँ तो इसे देख पा रहा हूँ, तो अभी से करना है, छोड़िए वो हो गया। अब देख मेनली अभी का अगले महीने का टारगेट यही, इसी चीज़ से सीखा हूँ कि मतलब यही है कि अब इसी साल मतलब कि पार्ट टाइम जॉब करके 2-3 घंटा है, देखिए वैसे ही मैं इतना फालतू चीज़ें करने में टाइम वेस्ट करता ही, जैसा आपको आपको बताया उसी में 2-3 घंटा मैं वो मतलब कि पार्ट टाइम जॉब भी कर लेता तो इतना फालतू का सोच तो अच्छा ही होता, तो इसीलिए अब मैं इसी साल करूँगा, अब अगले साल नहीं, उसकी वजह से यहाँ से वो
वीक हो जाऊंगा, ऐसे पर्सनालिटी बन जाएगी, वो दिक्कत है। ऐसे मैं सही से बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि बस नहीं बता पा रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि कमाने वाले जो है हजारों में कमाते, लाखों में इनफैक्ट कमाते हैं, करोड़ों में कमाते हैं। कमाने वाले लाखों, करोड़ों, अरबों भी कमाते हैं। और ना कमाने वाले ये जो है नहीं कमाते। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि अभी से उस रास्ते पे चल दिया जाए, क्योंकि कमाने को हजारों भी कमाते हैं, लाखों भी, करोड़ों भी, अरबों भी। इसीलिए बस उस पे 100% देते रहना अभी से। ये फर्क पड़ता है। फेल होते हैं, पास होते हैं, ये नहीं। जो कि कुछ लोगों को उस सर्कल में देखा मतलब कि से पुष्कार ठाकुर का 40 डेज का फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन वाला का उसमें देखा हूँ। और जो है ये फर्क पड़ता है कि 100% इस रास्ते पे दूँ। ये फर्क नहीं पड़ता है कि फेल हूँ या तो पास होगी। कमाने वाले वैसे छोड़िए, ये तो मतलब इस समय का थोड़ा थॉट प्रोसेस कैसे चल रहा है बता रहा हूँ। लेकिन मैं पिछले महीने का तो जो बता रहा था कि बता ही दिया कि पिछले महीने स्टॉक मार्केट सीखने का वो था, जो कि थोड़ा सीख भी रहा हूँ। और उसमें से मेनली अभी तक सीखा यही हूँ कि अगर शॉर्ट में बताया जाए कि आप ये सीख लीजिए कि आप अगले कई सालों तक इसमें कैसे टिके रहें। अगर आप ये क्रैक कर लिए तो वो सबसे बड़ा होगा, बजाय कि आप कोई बहुत बड़ा इसमें सीख या प्रॉफिट भी कर लो। लेकिन इससे बेहतर होगा कि आप ये सीख लीजिए कि आप हर में इसमें कंसिस्टेंट रह के लॉन्ग टर्म तक कैसे कंसिस्टेंट होगा। और वही मैं अभी क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। और पिछले कुछ दिनों में हमने यही सीखा है कि इतना फालतू का 24 घंटा मेहनत करने का कोई भी मतलब नहीं है। बस कुछ ही घंटे काम करो, लेकिन उससे अच्छे से करो, क्योंकि मेहनत गधा भी करता है। और तो ये चीज़ है। इसीलिए काम की जगह पे फोकस डालो। इतना फालतू की चीज़ें दिन में करने से अच्छा अगर मैं 2-3 घंटा भी कहीं ठीक से कर लेता तो भी 500-1000 आ जाता। ये भी है, क्योंकि शुरुआत तो अभी जहाँ से होगी वहीं से होगी। आगे कहाँ जाना है वो तब देखेंगे। अभी जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक चलना है। देखिए मेन तो हो ही गया, जो भी कहना था। इसी तरीके से जो है हर महीने जो भी थॉट प्रोसेस जैसा भी होगा, एक दिन बैठ के बना देंगे कि क्या सोचे थे, क्या किए थे, क्या चल रही है। और अभी अगला का टारगेट यही है, जैसा बोले हैं कि पार्ट टाइम जॉब या तो कोई भी चीज़ खोजा जा सके जिससे कि 2-3 घंटा दिन का काम की जगह पे दिया जा सकते, जिससे कि वैल्यू जैसे ऐड होगी किसी के लाइफ में, तभी आपको मनी मिलेगा। इधर अंदर लोचा करने से, बहुत लोचा कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप हार्डवर्क कर रहे हैं, उससे नहीं मिलेगा। वैल्यू ऐड करिए, छोटा कीजिए, लेकिन उतना ही उतने में ही छोटा ही कीजिए, लेकिन उतने में ही तो मिलेगा, बजाय कि यहाँ लोचा करने से। और मतलब कि पार्ट टाइम जॉब ढूंढूंगा, और वो चीज़ जो अगले साल से करने वाला था वो अभी से करूंगा, ताकि यहाँ से ना खो जाए। और वही है कि ये ढूंढूंगा और करूंगा, क्योंकि उस रास्ते पे चलना कि कोई कमाने वाले 10 लाख, करोड़, अरब भी कमाते हैं, बस उस पर चलते रहना, 100% देना, ये जरूरी है। और जो है पिछले कुछ हफ्तों में ये रस वगैरह भी, मतलब कि कुछ रस उस वगैरह का भी, मतलब कुछ स्ट्रैटेजी कुछ कुछ थी, मतलब वो भी टेस्ट कर रहे हैं। इससे भी अगर इसमें भी कुछ कुछ मतलब कि चल तो रहा है, लेकिन ऐसा शॉर्ट टर्म में बहुत सा चीज़ मुझे मिला है जो कि चलता है बाद में और फिर खो जाता है। मतलब कि फिर बाद में लंबे समय तक टिक नहीं पाता। नहीं तो अगर ये रस वाली चीज़ भी, अगर इसमें भी कोई स्ट्रैटेजी है, अगर ये काम कर गई तो इससे भी मतलब कुछ कुछ हो सकता है इसमें कि वैसे लग रहा है कि चल जाएगा। लेकिन जहाँ तक अभी चीज़ें मैंने देखी हैं, कुछ कुछ चीज़ें उसके अकॉर्डिंग, ऐसी बहुत सी चीज़ें इस जर्नी में मिली हैं जो कि छोटे समय तक कुछ अचानक से ऊपर जाती हैं, अचानक से नीचे आती है। इसीलिए उसे अभी साइड में रख के चलना रहेगा, तो वो वाला भी चल सकता है स्ट्रैटेजी। नहीं तो मेनली यही है कि इस साल भी इनकम पे थोड़ा, मतलब जहाँ से भी पार्ट टाइम हो सके उस पे ध्यान देंगे, क्योंकि इनकम करना है ये ज़रूरी नहीं है, वो अगले साल भी कर सकते हैं। ये माइंडसेट ना खो दें, इस तरह से काम करना ये ना खोड़ दें इस 6 महीने के न जाने कितने बहाव में, जितनी वो ज़रूरी है। तो बस इस महीने की इतनी ही कहानी थी। तो अब से इस महीने से सीखा मेनली आई हूँ कि मेहनत तो गधा भी करता है, 24 घंटा करता है, वो जरूरी नहीं है।
एक घंटा ही काम कीजिए, लेकिन सही जगह पे सही तरीके से स्मार्ट में कीजिए। तो यही है कि अब चौबीसों घंटा मैं काम नहीं करूँगा, वो गधापंती होती है। अब बस काम की जगह पे ही थोड़ा भी दीजिए, वो काफ़ी होता है। जैसे कि पार्ट टाइम जॉब वो वगैरह अभी करें, ये 2-3 घंटा ये सब फालतू की चीज़ें करने से अच्छा है। अंदर बहुत लोचा हो जाता है, बड़ा वो नहीं है। काम की चीज़ पे कीजिए, वही है, सही है। मेहनत करा भी करता है, चौबीसों घंटा करता है, लेकिन अगर शेर चीता अगर 1 घंटा भी सही से काम कर दे दिमाग लगा के, तो पूरी काफ़ी दिन की कहानी काम चल सकता है।